कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी के कितने फैसले असल में आपके अपने होते हैं? आप सोचते हैं कि ये कपड़ा मैंने पसंद किए, ये मोबाइल मैंने चुना, ये रास्ता मैंने तय किया, लेकिन सच ये है कि कई बार आपके फैसले असल में आपके नहीं होते। कभी कोई सेल्समैन आपको हंसते हंसते मना लेता है, कभी सोशल मीडिया पर कोई वीडियो आपके विचार बदल देती है, और कभी किसी दोस्त की बातें आपकी पूरी सोच को बदल देती है। तो सवाल उठता है, क्या हम सच में अपनी सोच के मालिक हैं, या कोई चुपचाप हमारे दिमाग की इनविजिबल डोरियों को खींच रहा है? आज हम जिस किताब की यात्रा करने जा रहे हैं उसका नाम है माइंड कंट्रोल। यह किताब हमें यही सिखाती है। तो तैयार हो जाइए इस अनोखी और थोड़ी डरावनी दुनिया के सफर के लिए। पहला अध्याय, इंसान का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन फर्क ये है कि इसमें कोई पासवर्ड नहीं होता, कोई लॉक सिस्टम नहीं होता। कोई भी सही ट्रिक जानकर इस कंप्यूटर को हैक कर सकता है। हम सोचते हैं कि हम हर फैसला खुद लेते हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग हर वक्त बाहरी असर में काम करता है। दुकान में जाते ही लाइटिंग, रंग और गाने आपके मूड को बदल देते हैं। किसी की मुस्कान आपको भरोसा दिलाती है, और कई बार बिना बोले ही सामने वाला आपको मानने पर मजबूर कर देता है। यानी दिमाग हर वक्त किसी न किसी इन्फ्लुएंस में होता है। दूसरा अध्याय, अंधेरी दुनिया। डार्क साइकोलॉजी वो तरीका है जिसमें इंसान अपनी चालाकी से आपके दिमाग को पकड़ लेता है और आपके फैसले अपने फायदे के लिए बदल देता है। यहाँ आते हैं 3 खतरनाक चेहरे। डार्क ट्रायड, नार्सिसिस्ट। ऐसे लोग खुद को सबसे बड़ा समझते हैं, इन्हें चाहिए कि सब इनकी तारीफ करें। अगर कोई इनके खिलाफ जाए तो एक गुस्सा से फट जाते हैं। नंबर 2, मैकिवेलियन, चालबाज। इनके लिए मकसद सबसे बड़ा होता है, चाहे रास्ता कितना भी गंदा हो। ये धीरे धीरे बड़ी चालाकी से आपके भरोसे को हथियार बना लेते हैं। नंबर 3, साइकोपैथ। इनके अंदर ना दया होती है ना पछतावा। ये चार्म यानी आकर्षण से आपको खींचते हैं और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग आपके दोस्त, आपके पार्टनर, आपके बॉस कोई भी हो सकते हैं, और इनका मकसद होता है आपके मन की चाबी ढूंढना और फिर आपको अपने हिसाब से नचाना। तीसरा अध्याय, कंट्रोल की तकनीकें। अब किताब बताती है कि कैसे लोग दिमाग पर कब्जा करते हैं। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज। आपकी आंखें, आपके हाथ, आपकी चाल सब आपके मन का हाल बता देते हैं। एक एक्सपर्ट इन्हें देखकर अंदाजा लगा सकता है कि आप कब डर रहे हैं, कब झूठ बोल रहे हैं और कब आप झुकने वाले हैं। नंबर 2, मिररिंग। किसी की हरकत और बोलचाल की कॉपी करना। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपके हाव भाव कॉपी करता है। आपको लगेगा ये इंसान तो मेरे जैसा है और आप उस पर भरोसा कर लेंगे। नंबर 3, हाइप्नोटिक वर्ड्स। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधा सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालते हैं, जैसे सोचिए, महसूस कीजिए। अब ये शब्द आपके दिमाग को ट्रांस जैसी अवस्था में डाल देते हैं। नंबर 4, सोशल प्रूफ। सब कर रहे हैं तो आप भी कीजिए, इसलिए कंपनियां विज्ञापन में कहती हैं कि 9 में से 10 लोग यही प्रोडक्ट चुन रहे हैं। नंबर 5, फियर एंड लव टैक्टिक्स। कभी डर दिखाकर, कभी प्यार दिखाकर इंसान को ट्रैप करना, जैसे अगर ये नहीं खरीदा तो आप पीछे रह जाएंगे, या अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सोचिए आप बाजार गए और सेल्समैन ने कहा ये मोबाइल अभी सब खरीद रहे हैं, बाद में स्टॉक खत्म हो जाएगा। आप तुरंत फैसले ले लेंगे क्योंकि आपके दिमाग ने सोशल प्रूफ और फियर ऑफ मिसिंग आउट दोनों को पकड़ लिया है। चौथा अध्याय, बचाव के हथियार। तो क्या हम हमेशा ट्रैप में फंसते रहेंगे? नहीं, किताब बताती है कि इन चालों से बचने के तरीके भी हैं। सवाल कीजिए, किसी भी बात को आंख मूंद कर मत मानिए। सावधान रहिए, अगर कोई बहुत जल्दी भरोसा जीत ले तो रुक कर सोचिए। भावनाओं पर कंट्रोल। जब आप गुस्सा, डर या लालच में होते हैं तो मैनिपुलेशन का शिकार आसानी से बनते हैं। भीड़ से अलग सोचिए, सब कर रहे हैं, ये सोच खतरनाक है। खुद अपने के लिए फैसला लीजिए। छोटी छोटी लालच से बचिए। अक्सर मैनिपुलेटर छोटे छोटे फायदे दिखाकर बड़े नुकसान में धकेलता है, यानी असली रक्षा आपके अपने दिमाग की सतर्कता में है। 5वां अध्याय, इन्फ्लुएंस की ताकत। अब एक और सच, इन्फ्लुएंस हमेशा बुरा नहीं होता। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये रिश्ते और समाज दोनों को बेहतर बनाता है। एक टीचर बच्चों को इंस्पायर करता है, एक लीडर लोगों को मोटिवेट करता है, एक दोस्त आपको सही रास्ता दिखाता है। यानी फर्क बस इतना है, इन्फ्लुएंसर मदद करता है, मैनिपुलेटर फायदा उठाता है। 6ठा अध्याय, असली जंग। आज की दुनिया में असली जंग
बंदूकों से नहीं दिमागों से लड़ी जा रही है। यानी असली युद्ध बाहर नहीं, आपके मन के अंदर है। दोस्तों याद रखिए, आपका दिमाग आपका किला है। अगर आपने इसकी रक्षा नहीं की तो कोई भी इसे जीत सकता है। हर जानकारी को परखिए, हर इंसान की नीयत को समझिए और सबसे जरूरी आपकी सोच को खुद का बनाए रखिए, क्योंकि असली माइंड कंट्रोल यही है। तो दोस्तों ये थी माइंड कंट्रोल बुक की समरी। आपको कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और रोज ऐसी ही नई नई बुक्स की समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।